मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन, जिसमें कुछ परिभाषाएं पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित या मिश्रित परावर्तन। पहला देखते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब किसी चिकने पृष्ठ पर होने वाला ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें वस्तु पर समांतर रूप से आपतित होती है तथा परावर्तन के बाद समांतर रूप से एक दिशा में परावर्तित हो जाती है। समांतर रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है, समतल दर्पण। कौन सी वस्तु है ये? समतल दर्पण। ये कोई प्रकाश स्रोत है, सूर्य। यहां से मान लेते हैं ये तीन प्रकाश की किरणें समांतर रूप से आपतित हो रही है। तो परावर्तन के बाद ये तीनों किरणें इस प्रकार से समांतर रूप से परावर्तित हो जाती है। यही क्या है? नियमित परावर्तन। तो क्या करें, देखो, किसी चिकने पृष्ठ कैसा होना चाहिए इसका? चिकना, बिल्कुल समतल, और उसके ऊपर समांतर रूप से क्या होगी? ये आपतित होती है इस रूप में, समांतर रूप से। जैसे ये तीन किरणें चल रही हैं, ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के समांतर हैं ये। फिर परावर्तन के बाद ये जो प्रकाश की किरणें पृष्ठ से मुड़कर जो जा रही है इस प्रकार से, ये परावर्तन है इसका। तो परावर्तन के बाद में ये वापस क्या होंगी? समांतर रूप से। इस रूप में समांतर रूप से, जैसे तीनों किरणें जा रही हैं ये, तो तीनों क्या है? ये समांतर है। और एक दिशा में, दिशा भी कैसी होगी? एक ही दिशा। जैसे तीनों जा रही हैं तो तीनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इसी को क्या नाम दे रहे हैं अपन? नियमित परावर्तन। वापस देखो, तो किसी चिकने पृष्ठ पर होने वाला ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें वस्तु पर समांतर रूप से आपतित होती हैं और परावर्तन के बाद समांतर रूप से एक दिशा में परावर्तित हो जाती है, उसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। ये था पहला प्रकार। इसी प्रकार से दूसरा प्रकार है इसका अनियमित परावर्तन या विसरित परावर्तन।
दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, अनियमित परावर्तन, या इसी को दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, विसरित परावर्तन। विसरित का यहाँ अर्थ है, विसरित का मतलब होता है फैलना। वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है कि इस घटना में प्रकाश की जो किरणें हैं वो समांतर रूप से परावर्तित न होकर क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, अर्थात एक दिशा में नहीं जाएंगी, विभिन्न दिशाओं के अंदर फैल जाती है। तो इसकी परिभाषा देखो, किसी खुरदरे पृष्ठ पर, किसी खुरदरे पृष्ठ पर होने वाला ऐसा परावर्तन, किसी खुरदरे पृष्ठ पर होने वाला ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें, जिसमें प्रकाश की किरणें वस्तु पर, प्रकाश की किरणें वस्तु पर समांतर रूप से आपतित होती है, समांतर रूप से आपतित होती है, किंतु परावर्तन के बाद ये किरणें, परावर्तन के बाद ये किरणें विभिन्न दिशाओं में विस्तृत का मतलब फैलना, विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाती है, विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाती हैं या फैल जाती हैं, उसे अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं, विस्तृत परावर्तन कहते हैं। देखो कैसे, ये जैसे खुरदरा पृष्ठ हो गया, खुरदरे पृष्ठ का मतलब ऐसा पृष्ठ है जो बिल्कुल समतल नहीं है, कहीं कहीं बीच बीच में गड्ढे मिलेंगे इसमें इस प्रकार से। तो ऐसे पृष्ठ से यदि परावर्तन होता है तो उसमें देखो क्या होगा, तो ये जैसे खुरदरा पृष्ठ की कोई वस्तु मान ली, ये वही पहले की तरह कोई प्रकाश स्रोत ले लिया सूर्य के रूप में, यहाँ से वही तीन प्रकाश की किरणें जैसे समांतर रूप से आपतित होती हैं, लेकिन अब परावर्तन जब होगा इसमें, तो नियमित परावर्तन में तो क्या था, ये समांतर ही आ रही थी, समांतर ही परावर्तित हो रही थी, लेकिन अब यहाँ समांतर आ तो रही है, लेकिन परावर्तन के बाद में ये क्या होगी, विभिन्न दिशाओं में इस प्रकार से फैल जाएगी, कोई आगे चली जाएगी, कोई पीछे चली जाएगी, इस प्रकार से ये जो परावर्तन है ये क्या कहलाएगा, विस्तृत परावर्तन। वापस देखो, तो पृष्ठ कैसा होना चाहिए इसका, खुरदरा पृष्ठ होगा, तो किसी खुरदरे पृष्ठ पर होने वाला ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरणें वस्तु पर समांतर रूप से, कौन से रूप से, समांतर रूप से आपतित होती हैं, किंतु परावर्तन के बाद ये किरणें विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाती हैं, उसे ही अनियमित या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन दो परिभाषा पढ़ी, इसमें दो प्रकार पढ़े हैं, नियमित और अनियमित परावर्तन। इन दोनों में अंतर भी कर सकते हैं, यदि इसमें डिफरेंस निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो देखो क्या अंतर आ रहा है, नियमित परावर्तन जो होता है वो कैसे पृष्ठ पर होगा, चिकने समतल पृष्ठ पर होता है, और अनियमित जो है वो कैसे पृष्ठ पर होगा, खुरदरे पृष्ठ पर। एक अंतर हो गया,
किसका? पृष्ठ के आधार पर अंतर कर रहे हैं, जिसमें नियमित परावर्तन में चिकना समतल पृष्ठ होता है और अनियमित परावर्तन में खुरदरा पृष्ठ होता है। इसी प्रकार से दूसरा अंतर भी कर सकते हैं। दूसरा अंतर जो है इसमें परावर्तन के बाद आ रहा है। इसमें परावर्तन के बाद प्रकाश की जो किरणें हैं नियमित परावर्तन में, उसमें प्रकाश की किरणें एक दिशा के अंदर समांतर रूप से आपतित होती हैं, जबकि अनियमित परावर्तन में परावर्तन के बाद किरणें विभिन्न दिशाओं में विस्तृत हो जाती हैं या फैल जाती हैं।